की अभी कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लोग डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल आने से कतराते हैं, ये समझते हैं कि इतना चलता है। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। इतना चलता है, सोच कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, यही सोचते हैं कि इतना चल जाएगा, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर आगे जाके एक छोटी सी कैविटी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी ला सकती है किसी के। ओरल हेल्थ जो है हमारे पूरे बॉडी के हेल्थ से रिलेटेड होता है। जैसे अगर दांत की सड़न होती है तो वो धीरे धीरे नीचे पस जम जाता है, रूट में पस जम जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा दांतों में एकदम स्वेलिंग आ जाती है, मुंह में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा, कैविटी से आजकल हम ये भी आप लोगों ने सुना भी होगा कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं दांत की कैविटी की वजह से। तो ये चीज़ें सही हैं कि हार्ट से रिलेटेड या लंग रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी दांत से हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्ली शुरुआत में ही अगर हम ट्रीटमेंट करवा लें और चेकअप करवाएं रेगुलरली, तो वो बेटर होगा कि आप इन सब से बच सकते हैं। जी, सबसे ज़्यादा जो कैविटी की समस्या होती है वो किस उम्र से स्टार्ट होती है? बच्चों में और यंगर एज में ज़्यादा करके होती है, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल यही रिफाइंड फूड, स्टिकी चीज़ें या फास्ट फूड खाते हैं और ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से होती है। ओल्डर एज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, पर हो सकता है, पर कम होता है। जी, सिगरेट से, गुटखा से तो दांत खराब होते ही होते हैं, लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि अल्कोहल से दांत खराब नहीं होते। क्या सच्चाई यही है? नहीं, अल्कोहल से दांत खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो भी दांत डिहाइड्रेट कर देता है हमारे दांतों को। अल्कोहल जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट कर रहा है, हमारा सलाइवा कम करता है। सलाइवा एक बहुत प्रोटेक्टिव एजेंट होता है हमारे मुंह में, तो उसको अगर वो डिहाइड्रेट कर रहा है, मतलब कि वहाँ से हमारे बैक्टीरिया के एक्शन के लिए बहुत काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जी, गुड़ाखू को लोग इसलिए करते हैं कि इससे दांत साफ होता है, लेकिन डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं कि इससे जो लेयर रहती है दांतों के बीच, दांतों के जो मसूड़े रहते हैं लेयर, वो बहुत हार्म करते हैं और कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देते हैं, तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो क्या गुड़ाखू वाकई में जो ऐसा सोचते हैं कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है दांत के, अपने मसूड़े को, ये सही है या फिर उनको सतर्क होने की ज़रूरत है? जी, ज़रूर उनको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि गुड़ाखू करने से दांत साफ़ होता है ये बहुत बड़ा मिथ है, उसे हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। क्योंकि गुड़ाखू में बहुत सारी ऐसी हानिकारक चीज़ें होती हैं, जैसे कि चूना हो गया, तंबाकू हो गया, तंबाकू बहुत बड़ा हानिकारक चीज़ है, जिससे कैंसर होता है। हमें सब पता ही है चीज़ों में, उसमें पैकेट में भी लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, तो फिर भी हम करते हैं, लोग करते हैं वो भी। फिर भी एक चीज़ है ये कि वो क्या करते हैं, गुड़ाखू 2 से 3 बार या 4 से 5 बार लोग क्या कर रहे हैं, दांतों में घसते हैं, तो उनको लगता है कि सफाई हो रही है, पर ऐसा नहीं है। वो दांत के लेयर्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है जितना घिस रहे हैं वो। उसमें एब्रेसिव कंटेंट भी होते हैं जो कि दांत के लेयर को धीरे धीरे डैमेज करते हैं और उसकी परत धीरे धीरे निकलती जाती है। तो जो सेंसिटिविटी या दांत का घिस जाना, जो येलो कलर दिखता है टीथ में, या स्टेन दिखता है, ये सारी चीज़ें गुड़ाखू से होती है। दूसरा, ये बहुत बड़ा कारण है कि ओरल कैंसर करवाता है गुड़ाखू। जी, सेंसिटिविटी का कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या सिर्फ डेंटल हॉस्पिटल में आने के बाद इससे छुटकारा मिल सकता है या फिर कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो इससे राहत ला सकती हैं? सेंसिटिविटी मतलब जैसे कुछ गर्म ठंडा खाने से लोगों को एकदम जोर से झंझनाहट जो होती है, उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम उसको झंझनाहट जो बोलते हैं वही होता है। होता क्या है, हमारे जो दांत है वो 3 लेयर होते हैं उसमें, इनामल, डेंटिन और पल्प। तो जो इनामल है वो बाहरी, जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये बाहर का लेयर वो बहुत हार्ड बना है, ताकि हम जो भी खाना खाएं या एसिड प्रोड्यूस हो उसको वो सब्सटेंशिएट कर पाए, उसको वो सह पाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कैविटी हुई या फिर लोग जो तंबाकू का घिस रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, या ब्रशिंग जो हार्ड ब्रश करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। तो नीचे का लेयर जो मैंने बताया कि डेंटिन होती है, तो वो हमारा सेंसेशन लेता है। तो वो सेंसेशन जब लेता है तो अंदर के पल्प की तरफ जहाँ नर्व होती है वहाँ पे वो सेंसेशन भेजता है। तो इसी की वजह से जब हम कुछ गर्म या ठंडा कुछ खाएंगे, अचानक से वो सेंसेशन पल्प के थ्रू वो सेंसिटिविटी हमारे तरफ पहुँचाता है। वो